दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का पहला T20 मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला गया और यह मैच सीरीज का ओपनिंग मैच बन चुका था क्योंकि सीरीज अभी शुरू हो रही थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज में बढ़त बना लेगी। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सितारों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज सूर्य कुमार यादव भी आज पीछे नहीं रहने वाले। बाराबाती स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरू में शानदार लड़ाई लड़ी और बीच बीच में विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1500 लाइक्स का है। दोस्तों, आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का पहला T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया क्योंकि बाराबाती स्टेडियम की पिच पर दूसरी पारी में ओस का फैक्टर हो सकता था और यादव चाहते थे कि उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए फायदा मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम और ओपनिंग करने आए एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक। पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार टाइमिंग से कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में मार्करम ने फिर लेग साइड पर ग्लांस करके 4 रन बटोरे। मार्करम 8 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 0 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डी कॉक ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्करम ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डी कॉक ने फ्लिक करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 16 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 17 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 24 रन पर नाबाद थे और डी कॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 25 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की इन स्विंगर गेंद पर डी कॉक ड्राइव करने गए, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी। क्विंटन डी कॉक 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 22 रन था। क्रीज पर आए रीजा हेंड्रिक्स और अगली ही गेंद पर हेंड्रिक्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 24 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 26 रन था। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और मार्करम ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन से किया। दूसरी गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और चौका मारा। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 8 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 34 रन था। छठी ओवर में गेंदबाजी 34 रन था। करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर हेंड्रिक्स ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद भेज दी। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी महंगी गेंदबाजी कर रहा है। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 46 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और मार्करम ने उनकी फ्लैट गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 36 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 54 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और हेंड्रिक्स ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और छक्का लगाया। मार्करम 36 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 32 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 66 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर मार्करम 36 रन पर नाबाद थे ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 44 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 32 रन पर नाबाद थे।
साउथ अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की फ्लाइटेड गेंद को हेंड्रिक्स ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। रीजा हेंड्रिक्स 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। क्रीज पर आए डेवॉल्ड ब्रेविस और अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। मार्करम 44 रन पर नाबाद थे और ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद गुगली थी। मार्करम उसे पढ़ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। एडन मार्करम 32 गेंदों पर 65 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और अगली ही गेंद पर स्टब्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की गेंद पर ब्रेविस ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन बटोर ली। अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और चौका मारा। ब्रेविस 12 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की रॉन्ग वन पर स्टब्स ने स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। ब्रेविस 12 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद को ब्रेविस ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और छक्का लगाया। ब्रेविस 24 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की फुल गेंद को स्टब्स ने लेग साइड पर फ्लिक करके डीप मिड विकेट बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। ब्रेविस 24 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 20 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की फ्लाइटेड गेंद को ब्रेविस ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। डेवॉल्ड ब्रेविस 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और अगली ही गेंद पर फरेरा ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। स्टब्स 20 रन पर नाबाद थे और फरेरा 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 146 रन था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और स्टब्स ने उनकी फुल टॉस को मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे और फरेरा 4 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की गेंद पर फरेरा ने रूम बनाकर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन। अगली गेंद पर फरेरा ने एक और चौका लगाया। स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे और फरेरा 12 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्टब्स ने नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर स्टब्स ने एक और छक्का लगाया। अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए अगली 2 गेंदों पर स्टब्स 40 रन पर और फरेरा को 15 रन पर आउट कर दिया। स्टब्स 40 रन पर आउट हुए और फरेरा 15 रन पर। अर्शदीप का चौथा विकेट। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन था। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर मिलर डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। डेविड मिलर 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए। साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन था। अंतिम गेंद पर रबाड़ा को आउट करके अर्शदीप सिंह ने अपना 5वां विकेट पूरा किया। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। अब 197 रनों का लक्ष्य भारत के सामने चुनौती जैसा खड़ा था। अब सवाल यह था कि
कि क्या भारत इस लक्ष्य को चेज कर मैच अपने नाम कर पाएगा या साउथ अफ्रीका बढ़त बना लेगा। और यहां पर सवाल सिर्फ T20 मैच जीतने का नहीं था, यहां सवाल सम्मान की लड़ाई लड़ने का था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत बल्लेबाजी से आई थी। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। उनके सामने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का चैलेंज था। ऐसे में 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव से 4 रन जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर अभिषेक अभिषेक चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 0 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और शुभमन गिल ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री 4 रन से किया। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने अपरकट लगाकर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का लगाया। अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की फुल लेंथ गेंद को अभिषेक ने मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 28 रन था। बिना किसी नुकसान के 36 रन था। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और गिल ने नीचे बैठकर स्वीप करके डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और अभिषेक ने उनकी छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर क्रंच करके एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन था। सातवें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की बाउंसर गेंद पर शुभमन गिल पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच लपक लिया। शुभमन गिल 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था। क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सूर्या सूर्या चिल्लाने लगा। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 72 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अभिषेक ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट ड्राइव से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 80 रन था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर सूर्य कुमार ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और छक्का लगाया। अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 92 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर अभिषेक ने स्विवल पुल लगाकर फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की गेंद पर सूर्य कुमार ने रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की छोटी गेंद को अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर कट करके पॉइंट बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन पर नाबाद थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 120 रन था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की स्लोअर कटर पर सूर्य कुमार बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
भारत 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और अगली ही गेंद पर तिलक ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की फुल टॉस को अभिषेक ने मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की गेंद पर तिलक ने लेग साइड पर ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। अगली गेंद पर तिलक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 148 रन था। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का लगाया। अभिषेक 84 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की गेंद पर तिलक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर तिलक ने एक और छक्का लगाया। अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश की यॉर्कर पर अभिषेक डिग नहीं कर पाए, लेकिन गेंद मिस हो गई और 22 से 4 रन। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाया। अभिषेक 88 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर तिलक ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक ने छक्का जड़कर मैच जीत लिया। अभिषेक शर्मा 52 गेंदों पर 112 रन और संजू सैमसन 28 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर भारत भारत चिल्लाने लगा। सूर्य कुमार यादव 30 रन और अभिषेक शर्मा 112 रन की ताबड़तोड़ पारी और संजू सैमसन 50 रन की साझेदारी ने भारत को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और मैच 1-0 से भारत के नाम कर दिया। अभिषेक का यह प्रदर्शन जिसने देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि मैच में भारत पर दबाव था और ऐसे में जो कारनामा अभिषेक ने किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसे देख साउथ अफ्रीकी टीम भी यकीन न कर पा रही हो कि अभिषेक ने इस मैदान पर एक शानदार ऐतिहासिक पारी खेल दी हो। भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था और साउथ अफ्रीकी खेमे में मायूसी छाई हुई थी। साउथ अफ्रीकी समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जो क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी अभिषेक की इस अविश्वसनीय पारी को देख दंग थे और अभिषेक की उस पारी की ही चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? अभिषेक का शतक, संजू की साझेदारी या अर्शदीप की 5 विकेट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।